ओम शांति। आज की ये वीडियो इस चैनल पर पहली वीडियो है और मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया। मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया ताकि मैं आप लोगों तक जो भी नॉलेज मुझे मेरे परमात्मा से मिलती है, मैं वो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। और दूसरा रीजन ये है इस चैनल को बनाने का कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो महामारी चली हमारे देश में, जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, अभी तो ये कुछ भी नहीं था। देखिए, एक बीमारी ही आई थी और उससे भी पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई है। सबकी जो दिनचर्या थी, जो जीवन शैली थी, सबकी हिल के रह गई है। तब मेरे माइंड में आया कि क्या है ये जीवन, क्या हम किसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये सुख भी मिल जाए, वो सुविधा भी मिल जाए, लेकिन ये देखिए कि जीवन क्या है। एक पल का खेल है ये जीवन, ठीक है। इसीलिए मेरे माइंड में आया कि क्यों ना जो मुझे नॉलेज है, जो ज्ञान मेरे पास है, मैं वो सब लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि किसी एक को भी अगर मेरी वीडियोस देखकर फायदा हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी बातें अच्छी लगे ना, तो प्लीज वीडियो को बहुत आगे तक लेके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आज हम एक पहेली सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं कौन की पहेली। मैं कौन, सबसे पहला परिचय। अगर हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कौन। मैं हूं कौन। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं जिसका इस शरीर में निवास स्थान कहां पर है। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा दिल में होती है, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा आंखों में होती है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आत्मा वास्तव में इस शरीर में कहां पर रहती है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जो हमारे अंदर बैठी हुई है, वो आत्मा है। क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती है तो हम बोलते हैं कि इसकी आत्मा चली गई है। और हम देखते भी हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इतना बड़ा शरीर भल उसके पास है, लेकिन वो चाहते हुए भी ना कोई बोल पाता है, ना हिल पाता है, ना चल पाता है, ना किसी की सुन पाता है, ना उठ पाता है। तो ये क्यों? क्योंकि उसके शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा निकल चुकी है। तो आत्मा इस शरीर में कहां पर निवास करती है? वो यहाँ पर निवास करती है, भ्रिकुटी के बीच, जो हमारी भौहें होती है ना, आईब्रोज बोलते हैं, इसके बीच में, जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। अगर मंदिरों में भी किसी को तिलक करना होता है तो वो यहीं पर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि चेहरे पर और कहीं भी तिलक नहीं लगाया जाता। यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं, सिर्फ ओनली फॉर यहीं पर तिलक लगाया जाता है और यहीं पर अच्छा भी लगता है लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में यहाँ पर है। तो यहीं पर बैठकर आत्मा हमारे पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शन देती है। और आगे दूसरी बात ये कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी कुछ चीजों से मिलकर बनी है। उसमें जो गुण है 7 गुणों से मिलकर बनी है। तो उनके बिना उसकी जो वैल्यू है ना, जैसे बैटरी है ना, वो खत्म होने लग जाती है, पावर खत्म होने लग जाती है। जिसके कारण ही हम लोग जैसे कभी कभी सो के उठते हैं ना, तो भी हम फ्रेश नहीं होते हैं, हमें थकावट थकावट महसूस होती है, पूरा दिन थके थके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो वो बैटरी चार्ज करने के लिए क्या प्रोसेस है, वो तो आगे हम वीडियो में जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता जाएगा हम सीखेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी आत्मा किन चीजों से मिलकर बनी है। हमारी आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। हमारी आत्मा, जब भी हम
जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। हम कहते हैं ना कि ये बच्चा जन्म से ही इतना अच्छी अच्छी बातें करता है, क्यों? क्योंकि उस बच्चे की आत्मा पीछे से संस्कार लेकर आई है ऐसे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसे कोई रोना नहीं सिखाता, उसे कोई नहीं सिखाता कि बच्चे ने दूध कैसे पीना है, तो वो आत्मा में संस्कार होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इससे प्रूफ होता है कि हमारी आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। मन, बुद्धि, संस्कार सहित आत्मा को क्यों बोला गया है? क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो आत्मा इस शरीर को कैसे चलाती है? सबसे पहले उसका पार्ट है मन। मन में क्या होता है? विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मन में विचार उत्पन्न हुए, थॉट्स क्रिएट हुआ। मन का काम है थॉट्स को क्रिएट करना। उसके बाद मन, बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? उन पर विचार विमर्श करती है कि क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो हम विचार विमर्श करते हैं, वो बुद्धि का काम है। मन विचार क्रिएट करता है, बुद्धि उस पर प्रोसेस करती है कि करूं या ना करूं, डिसीजन लेती है। डिसीजन लेना बुद्धि का काम, और फिर जब हम वो कार्य कर लेते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। बार बार उस कार्य को करते रहते हैं तो वो हमारा संस्कार हो जाता है, जो कि पक्का बन जाता है। इसलिए आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कार सहित बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अब ये भी हम बोलते हैं कि हमें हमारे कर्मों का जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? जैसे हम संस्कार कर्म करते रहते हैं, वो हमारी आदतें पक्की हो जाती हैं, तो वो भुगतान किसको करना पड़ता है? आत्मा को। उसका एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो वो गाड़ी चला रहा है, चलाने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि वो गाड़ी को कैसे चलाए, अच्छी चलाए, बुरी चलाए। अगर वो ड्राइवर से गाड़ी अगर वो चला रहा है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लेम किस पर आता है? ड्राइवर पर आता है, गाड़ी पर तो नहीं आता। गाड़ी को तो वर्कशॉप में ले जाकर ठीक करा लिया जाता है, लेकिन सजा किसे मिलती है? अगर सजा भुगतनी पड़ती है तो वो किसे? अगर मान लो ड्राइवर की डेथ हो जाती है, उसे चोट लग जाती है, तो भुगतान कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। अगर उसे सजा मिलती है, जेल होती है, तो भुगतान कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। इसी तरीके से अगर वो एक रेस जीत जाता है गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, तो क्रेडिट किससे मिलता है? ड्राइवर को मिलेगा। ये तो कोई नहीं कहेगा कि गाड़ी बहुत अच्छी थी, ये कहेंगे कि ड्राइवर बहुत अच्छा था, इस ड्राइवर ने ये रेस जीत ली, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो वो आत्मा को ही भुगतान करना पड़ता है, और वो भी इस शरीर के अंदर रहकर। इसीलिए जो अब इस समय पर बीमारियां वगैरह आप देख लीजिए, अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, आज हर बंदा बीमारी पर है, हर बंदे की मेडिसिन चल रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे किए गए कर्मों का भुगतान है जो हमें चुकतू करना है, ठीक है। इसलिए कहते भी हैं कि जैसे कोई अच्छा होता है, कोई बहुत दान पुण्य करता है, तो कहते हैं ना ये बहुत दानी आत्मा है। कोई बहुत पुण्य करता रहता है, पुण्य कर्म करता रहता है, कहते हैं ये पुण्य आत्मा है। कोई बहुत गंदे कर्म करता है, कहते हैं ये तो पाप आत्मा है। तो साथ में हम आत्मा क्यों जोड़ते हैं? किसी को बोलते हैं ये महात्मा जी हैं, महान आत्मा है तो महात्मा जी हैं। तो अंदर से हम सब मानते हैं कि हम आत्मा हैं, मेनली हम आत्मा ही हैं, ठीक है। हम आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो इस शरीर को चलाने वाली, इससे कर्म कराने वाली, अच्छा या बुरा वो हम पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक आत्मा हूं। ये क्लियर हो गया आप सबको? तो अब मैं आपको बताती हूं कि आत्मा इस शरीर में, मैंने ये आपको बता दिया कि यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। और आत्मा जो होती है ना, वो मतलब हमारे शरीर का जो ये नाम है ना, वो हमारा हर जन्म में बदलता रहता है, ठीक है, हर जन्म में। और अकॉर्डिंग टू जन्म ही हम बताते हैं कि मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आप अपना फटाफट से नाम बता दोगे, ठीक है। ये हमारी पहचान है, लेकिन पहचान वो हमारी किस चीज की है? हमारे शरीर की है। इतना बड़ा जो ये शरीर है, इस शरीर की पहचान ये नाम है, लेकिन वास्तव में हम आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो परिचय है ना आत्मा का, आगे आगे हम देखेंगे कि परमात्मा का परिचय। पहला टॉपिक होता है आत्मा का परिचय, दूसरा टॉपिक होता है परमात्मा का परिचय। आत्मा कहाँ रहती है, हमारे पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो ये सब बातें हम आगे आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये आत्मा का परिचय भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे मैंने इन शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया है। तो एक और चीज मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हम सब बोलते हैं ना कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, अंदर अंदर हम सबको पता है, हम सब बोलते ऐसे ही हैं कि जैसे कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। हम सब क्या बोलते हैं कि आज मेरे ना सिर में बहुत दर्द है, मेरा कौन, और मेरा बोलने वाली मैं कौन, यानी कि मैं अलग हूं और मेरा अलग है, मैं और मेरा, ठीक है। तो मैं आत्मा हूं और मेरा ये शरीर है। मेरे सिर में दर्द है, मुझे थकान हो रही है, ठीक है। जैसे कि घर अलग होता है और घर में रहने वाले अलग होते हैं ना, उसी तरीके से मैं अलग हूं और मेरा ये शरीर अलग है, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये मैं और मेरे का खेल, आत्मा का परिचय, ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मैं इस टॉपिक पर बोलती जाऊं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो अब इस पर बात करेंगे हम दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर से मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए ओम शांति।